चलिए हम लोग फिर से नई शुरुआत के साथ आपके साथ, ठीक है। तो बच्चे कल हम लोग क्या पढ़े थे, स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में पढ़े थे, है ना, कि कहाँ हम लोगों का जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो कुछ रूल्स पढ़े थे बच्चे और हम बताए थे कि एक ट्रिक बताएंगे, है ना, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, एक भी स्पेलिंग आप लोगों का रॉन्ग नहीं होगा। बच्चे इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप डेली इंग्लिश बुक रीड कीजिए। अगर इंग्लिश बुक रीड अगर आप डेली कर रहे हैं तभी आपका स्पेलिंग मिस नहीं होगा। या उसके अलावे अगर आप सीनियर्स बच्चे हैं तो आप डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए डेली और देखिए 1 मंथ आफ्टर आपका सिचुएशन क्या होगा। तो बच्चे इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, ठीक है। अगर सीनियर बच्चे हैं तो न्यूज़पेपर रीड कीजिए और अगर जूनियर बच्चे हैं तो बुक्स रीड कीजिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया, इसका ट्रिक मिल गया कि क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। और वो भी कैसा न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीड करना है। देखती हो, अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप रीड करोगे तो उसका क्या होगा, उसमें हर एक मीनिंग को, थोड़ा टफ मीनिंग होता है ना, तो आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब हम लोग नए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज जो इंग्लिश का बेसिक टॉपिक होता है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे से टॉपिक को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बेसिक चीज को जानेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चे हम लोग चलिए एक बेसिक क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और वो बेसिक चीज क्या है बच्चे, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुने होंगे ना। हाँ, आप लोग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुने हैं, ठीक है। तो बच्चे जो ट्रेडिशनल ग्रामर था, ट्रेडिशनल कहने का मतलब पहले की जो ग्रामर थी, है ना, तो उसमें क्या था, अंग्रेजी के तमाम शब्दों को, जो अंग्रेजी के शब्द थे, अंग्रेजी के वर्ड थे, उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया था, है ना। तो उसको जो है तमाम शब्दों को 8 भागों में डिवाइड किया गया था और उसी को हम लोग क्या कहते थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते थे, है ना। उसको क्या कहते थे बच्चे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते थे। उसके बाद आधुनिक युग आया। आधुनिक युग मतलब जो अभी चल रहा है। आधुनिक युग में जो ग्रामरियंस लोग थे, है ना, उन्होंने क्या कहा कि अरे बच्चों को इतना बड़ा पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने, जो ग्रामरियंस लोग थे, उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ओनली 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में किया बच्चों, 2 भागों में डिवाइड किया। एक फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा, 2 वर्गों में डिवाइड किए, एक फॉर्म्स क्लासेस और एक स्ट्रक्चर वर्ड्स में, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग एक एक करके जानते हैं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जानते ही हैं क्या होता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आधुनिक युग वाला ग्रामरियर्स लोग जो राइट किए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो 2 भागों में डिवाइड किए, एक फॉर्म क्लासेस और सेकेंड ऑफ देम स्ट्रक्चर वर्ड्स। तो पहले हम लोग फॉर्म्स क्लासेस के बारे में जानते हैं, देन हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो जो फॉर्म क्लासेस होता है बच्चे, उसमें क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो है वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्सिस से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं। देखिए एक वर्ड बोले एफिक्सिस, है ना, क्या बोले,
एफेक्सिस बोलिए। सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। देखते हो बच्चे, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं ना हिंदी में, तो उसी प्रकार इंग्लिश में होता है सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है। एफेक्सिस क्या होता है बच्चे, कोई भी जो एफेक्सिस वर्ड होता है ना, उसका कोई सटीक मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन हाँ वो किसी मीनिंग के आगे और पीछे जुड़कर क्या बनता है, एक नया मीनिंग, एक सटीक मीनिंग बन जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ऑनेस्ट, देखो ये क्या है, डिस लगा दिए, तो ये डिस का कोई सटीक मीनिंग निकल रहा था क्या? नहीं, कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा था, लेकिन ये जैसे ऑनेस्ट के साथ ऐड हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया, सटीक हो गया, ये मीनिंगफुल हो गया। हुआ कि नहीं? तो अफिक्स का कहने का मतलब हुआ कि ऐसा वर्ड है ना, ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले और किसी वर्ड के बाद में मिलकर एक सटीक, एक मीनिंगफुल मीनिंग बना दे, उसी को कहते हैं अफिक्सिस मीनिंग। कोई दिक्कत बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब इसमें दो तरह का होता है, एक सफिक्स होता है और एक प्रीफिक्स। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें एग्जांपल देखते हैं जो बाद में लगता है, जैसे हम लोग कहते होंगे ऑनेस्ट और लास्ट में एल वाई लगा देते हैं, ऑनेस्टली, है ना। तो देखिए बच्चे, इसमें फ्रंट में भी लगाए, पहले भी लगाए बिफोर, और वर्ड के आफ्टर भी लगाए एल वाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अफिक्सिस का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो किसी वर्ड के साथ लगकर एक मीनिंगफुल वर्ड बना देता है, तो उसको कहते हैं अफिक्सिस। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है। सफिक्स क्या होता है बच्चे? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, प्री मतलब होता है पुनः या पहले, पुनः या पहले। जो प्रीफिक्स होता है ना, उसमें जो वर्ड होता है वो कहाँ यूज होता है, बिफोर यूज होता है, और सफिक्स में बाद। कुछ प्रीफिक्स का एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हम लिख देते हैं। प्रीफिक्स जैसे अन, डिस, डी, प्री, है ना, री, इम, जैसे एग्जांपल्स बनाते हैं। जैसे इम से क्या बताएंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद अनडिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, है ना, इटीसी। और सफिक्स भी क्या होता है बच्चे, बाद में ऐड होता है। जैसे काइट, कैट्स हो गया, ठीक है, ईडी होगा, ईएन होगा, ठीक है, आईएनजी होगा, इटीसी। तो अफिक्स का मतलब, सफिक्स का मतलब और प्रीफिक्स का मतलब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्रीफिक्स समझ में आ गया, सफिक्स समझ में आ गया, एफिक्स समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो आधुनिक युग में जिस ग्रामर का यूज हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो वो दो तरह का है बच्चे, एक क्या है, फॉर्म क्लासेस, और एक स्ट्रक्चर क्लासेस। तो आज हम लोग फॉर्म क्लासेस के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो जो फॉर्म क्लासेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा जानते हैं। तो देखो, जो फॉर्म क्लासेस होता है तो इसके जो अंतर्गत है वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्सिस से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देते हैं। कहने का मतलब, जैसे काइट है ना, तो काइट में अगर हम लोग इसके अफिक्स को यूज करते हैं, मान लो ए साइड कर देते, क्या हुआ, काइट्स हो गया। काइट्स हुआ कि नहीं बच्चे? तो जो काइट्स हुआ, ये क्या किया, उसके रूप को बदला कि नहीं बदला? तो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत वैसे ही शब्द आते हैं जो अफिक्सिस से प्रभावित होकर क्या करता है, अपने रूप को बदल देता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे क्या करेंगे देखिए, अब फॉर्म क्लासेस हमको समझ में आ गया। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके प्रकार के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में। तो बच्चे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें मैसेज के माध्यम से मैसेज करके फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अफिक्स से समझ में आ गया, सफिक्स समझ में आ गया, प्रीफिक्स समझ में आ गया, फॉर्म क्लासेस समझ में आ गया, है ना। तो फॉर्म क्लासेस क्या है कि वैसा जो क्या करे, अफिक्सिस ऐड होकर उसके अर्थ में क्या करे, परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे, है ना। तो वो फॉर्म क्लासेस है। और इसके जो है प्रकार हैं, ठीक है, क्या हो गया, नाउन्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, वर्ब्स हो गया और एडवर्ब हो गया। देखिए बच्चे, नाउन क्या होता है? इसमें जो नाउन्स में जैसे काइट है, इसमें अगर हम सफिक्स यूज किए तो ये क्या हुआ, इसके मीनिंग को चेंज किया कि नहीं। काइट्स हो गया, जैसे बॉल है, ये नाउन है, इसमें अगर हम लोग इसके सफिक्स को जोड़े क्या हो गया, बॉल्स हो गया, हुआ कि नहीं। उसी प्रकार एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होता है, जो किसी के विशेषता को बताए। नाउन और प्रोनाउन के क्या करे, विशेषता को आइडेंटिफाई करे। तो जैसे फर्स्ट है ना, तो इसमें देखिए फास्टेस्ट क्या ऐड हुआ, EST, और ये क्या है, सफिक्स है। तो देखिए एडजेक्टिव में क्या हो रहा है, सफिक्स ऐड हो जा रहा है, तो क्या हो गया, फास्टेस्ट, हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार वर्ब, वर्ब में भी ऐड हो जाएगा सफिक्स, जैसे प्ले है, प्लेड हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, फॉर्म क्लासेस। और फॉर्म क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े कि जो एफिक्सेस होते हैं वो उसके शब्द जो होता है, वर्ड में होता है, वो उसके साथ सम्मिलित होकर उसमें क्या करता है, चेंजिंग लाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं भी, इसके एग्जाम्पल्स को भी देख रहे हैं हम लोग। एडवर्ब, एडवर्ब हैप्पी, हैप्पी में क्या ऐड हो गया, ILY, तो इसका मीनिंग को चेंज किया कि नहीं किया। इसके एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, हाँ। स्लोली, ये भी बता रहा है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए बच्चे, तो ये फॉर्म क्लासेस के प्रकार हो गए, जिसके बारे में अभी हम लोग देखें। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं, ठीक है, जिसका यूज हम लोग फॉर्म क्लासेस में नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अफिक्स यूज नहीं होता है। जैसे कुछ यहां एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये नोट है बच्चे, VVI, ये रिमेंबर रखने वाली बात है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिसमें अफिक्स यूज नहीं होता है, जिसमें ना सफिक्स यूज होता है ना प्रीफिक्स यूज होता है। तो हम क्या बताएं कि जिसमें अफिक्स यूज होगा वही फॉर्म क्लासेस में होगा, और जिसमें यूज नहीं होगा वो फिर नहीं होगा। तो सिंपली यही है। तो बच्चे कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिसमें अफिक्स यूज नहीं होता है। तो वो जो है बच्चे, वो आपका फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स कहेंगे। बात समझ में आई। जैसे एडजेक्टिव्स में देखिए माई, योर, सम, ईच, है ना। तो ये सबका इसमें क्या कोई भी अफिक्स यूज हुआ है क्या, कोई भी अफिक्स यूज नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा बच्चे, तो ये जो हमारा होगा वो स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब देखिए, इज आर एम, है ना। यहाँ वर्ब में तो प्लेड था, प्लेड हो गया, है ना। जैसे इसी तरह एराइज था, एराइज्ड हो गया, एराइज्ड हो गया, है ना। एब्यूज है, एब्यूज्ड हो गया, हुआ कि नहीं। तो इसमें जो है वो क्या हो रहा है, एफिक्स यूज हो रहा है। लेकिन
इज, आर, एम, इसमें हम लोग किसी तरह का एफिक्स यूज कर रहे हैं क्या? किसी तरह का सफिक्स यूज कर रहे हैं क्या? किसी तरह का प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हमारा फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, फॉर्म क्लासेस का डिफिनेशन ही है कि जिसमें क्या हो, सफिक्स यूज हो, प्रीफिक्स यूज हो, वही फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आएगा। तो इसमें ऐड हो ही नहीं रहा है तो ये फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा बच्चे? तो ये आएगा स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत। ठीक है, उसी प्रकार एडवर्ब, वेरी, टू, इटिशी, इसमें भी किसी प्रकार का सफिक्स यूज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये भी जो है वो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये था फॉर्म क्लासेस के बारे में। अब इसके अलावे जो पढ़ना है बच्चे, वो पढ़ना है हम लोगों को स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में। और जो आप चाह रहे थे, ठीक है, हो गया प्रोनाउंस, हो गया डिटर्मिनेंट्स वगैरह हो गया, वो उसी में स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में ही पढ़ना है। स्ट्रक्चर वर्ड्स के वो पार्ट्स हैं। तो हम लोग कल स्ट्रक्चर वर्ड्स के हर एक पार्ट्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज आपका यही वर्क है कि फॉर्म क्लासेस को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इनके जो पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स को पढ़ लेना है। इसका जो नोट्स है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप वहां से इसका नोट आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। और इसके आगे जो है स्ट्रक्चर वर्ड्स जो भी आई है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम लोग कल देखेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था और फॉर्म क्लासेस के बारे में था। तो कल हम लोग स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, कल का इंतजार करेंगे और इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई सुबह नई शुरुआत के साथ आपके साथ। तो तब तक के लिए बाय।